देश हमारा अभिमान है, ये देश हमारा सम्मान है। हिंदुस्तान है, रहेगा सदा महान। हमारी जान है, हमारी शान है, हिंदुस्तान विश्व में महान है। अगर इसी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम को सरहद हो या घर हो, अगर कोई लूटता है, जनता को अपने फरेब के जाल में फंसाता है, झूठ बोल करके, तरह तरह की भाषणबाजी करके, बेईमानी से, झूठ से, छल से, कपट से, अगर किसी भी प्रकार से वो पद पर काबिज हो जाता है और अपने इस पद का सदुपयोग की जगह अगर दुरुपयोग करता है, तो मेरे महानुभावों में आपसे प्लीज़ प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, घर से लेकर घाट तक, घाट से लेकर बाट तक, बाट से लेकर हाट तक, कोई भी हो, बख्शना नहीं चाहिए। यही तो देखने में आ रहा है कि एक विशेष व्यक्ति इस देश को, इस देश की संस्था व्यवस्था को झिंझोड़ रहा है। और वो व्यक्ति कौन है? आप एक पहले मुहावरा सुना होगा कि समझदार को इशारा काफ़ी है और बच्चों को गुब्बारा काफ़ी है। मैं देश से, देश की जनता से, 100 करोड़ लोगों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इसीलिए ये दिल से बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ। लेकिन ये एक व्यक्ति ने इस देश को तहस नहस कर दिया। तुम प्लीज़ मेरे देशवासियों इस देश को बचा लीजिए। ये देश किसी के व्यक्ति विशेष पिताश्री का नहीं है, ये देश देशवासियों का, ये देश 140 करोड़ आवाम का है। एक व्यक्ति सिस्टम को तोड़ रहा है, वो व्यक्ति है आदरणीय नरेंद्र दास मोदी। इस व्यक्ति ने, इन महानुभावों ने मिलकर के लोगों के दिलों को, लोगों के माइंड को फड़ करके, मैं एक और ख़ास मैंने ये बात उनके अंदर से निकाली है, देखी है कि एक उनमें बहुत कला है आदरणीय मोदी जी में, कि माइंड रीडिंग कर लेते हैं कि ये जनता किस प्रकार से मुझे फॉलो करेगी, किस प्रकार से मेरा भजन करेगी, किस प्रकार से मोदी मोदी चिल्लाएगी। बस वही पासा फेंकते हैं। प्रचार हो, भाषण हो, सभा हो, कुछ भी हो, भाषण देने में तो वे सबके बाप हैं, एक्सपर्ट हैं। मेरे दोस्तों, भाषण देने से देश नहीं चलता। इस देश को बहुत हमारे पहले पुरखों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतना सब कुछ हमने खोया है, जब जाके हमको आज़ादी मिली थी। लेकिन फिर से हमारे ही इन राजनीतिक लोगों के मुट्ठी का, राजनीतिक लोगों ने इसको गुलाम बना दिया। तो प्लीज़ मेरे साथियों, मैंने एक और बात मुझे कचोटती है कि लोग कहते हैं कि भैया अगर आप कहते हो तो आदरणीय मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है? आप बताइए। 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, तो ये तो सभी का अपमान हुआ कि एक व्यक्ति का ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ये क्या है? अरे हमारा देश युवाओं से भरा है, टैलेंट से भरा है, विद्वानों से भरा है, ज्ञान से भरा है, सभ्यता से भरा है, संस्कृति से भरा है। और ये हमारे राम और श्याम की पावन पवित्र भूमि है। यहाँ पर हम पैदा हुए हैं ना, तो हमको गर्व होता है, हमको गुरूर है, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस मातृभूमि को कोई भी जरा भी हानि पहुँचाने की प्रयास में अगर फ्राक में है, किसी भी छल और कपट से, तो वो कोई भी हो, आम हो, खास हो, अभिनेता हो, नेता हो, तो
तो मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, इसे बख्शना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको अवसर अधिक दिया और अगर इसके छल कपट में, भाषणों में, इसकी नीतियों में और आगे भी अगर हम फंसे तो समझ लीजिए इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा और अधिक हो सकता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इनका ऑक्शन, प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आदरणीय परम श्रद्धेय अटल जी, इनका नेतृत्व मैंने बचपन में देखा, अभी भी उनको याद करता हूँ तो आंखों से आंसू झलकने लगते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व की पार्टी में ये कितने कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आया है, कितना निर्मम, कितना निर्दयी व्यक्ति आया है कि जनता की बिल्कुल नहीं सोचता है, ना किसी वर्ग, ना किसी धर्म, कुछ नहीं देख रहा है। वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरी गद्दी कैसे कायम रहे, मेरी पार्टी कैसे मजबूत हो, मेरी पार्टी सारे इंडिया में किसी भी रूप में पॉपुलर, फेमस कैसे हो। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर जो व्यक्ति 1 लाख का जूता और 10 लाख का सूट और सुबह से लेकर शाम तक बोले झूठ पर झूठ, ये व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, कतई देश को शुभकारी नहीं है, हर वक्त हानिकारक है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि समझ जाइए ऑप्शन बहुत हैं। पहला नंबर मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने दिल्ली में केजरीवाल जी का जो नेतृत्व देखा है और हमने सुना है, अद्भुत है उनका नेतृत्व, उनकी नीयत, उनकी सीरत। मैं तो कहता हूँ ये श्री राम जी की कृपा से एक अंश के रूप में केजरीवाल जी आए हैं और मुझे यही उम्मीद और यही विश्वास है, हे भगवान, इन्हीं के नेतृत्व में ये व्यक्ति जो देश को तबाह, विनाश, सर्वनाश, छल कपट, फरेब कर करके लोगों को रिझा करके, अंधभक्ति में फंसा करके और सिर्फ भाषण बाजी कर करके, मीडिया पर गाल बजा करके जो अपने आप को महान कहते हैं ना, ये सबसे बड़े बेईमान हैं। तो समझ जाइए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे आदरणीय वरिष्ठ गणों, मैं यही कहूँगा, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम। आप सभी को मिले सुख, समृद्धि और आराम, बस अच्छे करते रहना काम। मुझे विश्वास है श्री राम जी की कृपा से आप सभी को मिलेगा सुख, समृद्धि और आराम। जय हिंद। मैं राम जी हिंदुस्तानी RS यादव आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।